क्योंकि देखो एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर के मार्क्स मिलते हैं आपको कि पता लगाने के लिए कि होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस में वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन में x ऑफ द dx। आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज इसे पूरे स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, गलती मत करना, कर्ली ब्रैकेट लगा के चलना, ये y बाहर है, कई बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत माइनर सी गलती आती है यार जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो। जस्ट आफ्टर द दिस क्वेश्चन, मतलब जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, आपने वीडियो में देख लिया, स्टॉप द वीडियो एंड इसको खुद से करके देखो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास 12th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में मजा आ रहा होगा और आपके हर वो डाउट क्लियर हो रहे होंगे जो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करते समय आते थे। मेरा मोटिव भी यही है कि आपका एटलीस्ट एनसीईआरटी एक चैनल पे इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर दूं जहां पर आपको कहीं भी सर्च कर, कहीं और सर्च करने की जरूरत ना पड़े, एक जगह पे आपको सारी की सारी एनसीईआरटी का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिले, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। जैसी मेरी और आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी, आपको छोटी छोटी चीजें समझ आने लग जाएंगी, तो मैं अपने आप उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट्स दिए मुझे। मैं कमेंट्स अभी पढ़ तो नहीं सकता हूं, बट स्टिल आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को कभी भी अच्छा कुछ करता है तो एक टीचर मोटिवेट करता है, स्टिल एक टीचर के लिए भी स्टूडेंट का मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, उनके कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो थैंक यू सो मच जिन बच्चों को भी ये वीडियो पसंद आ रही है और वो कमेंट कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू फॉर इंडिया चैंपियनशिप ट्रॉफी। कौन सा? एशिया आपका भी हुआ है ना, एशिया कप, जिसमें इंडिया ने नॉकआउट किया है, ठीक है ना। सेम आप लोगों से भी यही है कि अब आपकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि फैब में और मार्च में स्टार्ट होगी, क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम की, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे नंबरों से अपनी मार्कशीट को सजाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करा दिया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है आपकी 9.4, ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है। बेसिकली मैं क्वेश्चन वहीं से पिक कर रहा हूँ, पुरानी एनसीईआरटी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो जहां पर मैं पुरानी एनसीईआरटी यूज का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहां पे लिख दूंगा कि ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में था, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। जब हम सोल्यूशन पे जाते हैं तो सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया ना प्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे, तो वी हैव एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास x dy माइनस y dx इज इक्वल टू द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर dx, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैंने आप लोगों को जैसे समझाया था कि भाई dy बाई dx सबसे पहले निकालना होता है, तो यहां पर मैं dy बाई dx नहीं दिया हुआ है, तो आप कोशिश करो सबसे पहले dy बाई dx निकालो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये वाला जो मेरे पास ये है dx वाला, और इधर भी एक dx वाला है, तो मैं dx की पूरी इस टर्म को उधर लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x dy इज इक्वल टू द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस में y dx, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने यहां से dx कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आता है x dy इज इक्वल टू dx। जैसे ही कॉमन लोगे आप लोग, यहां से ध्यान से देखो, dx कॉमन लोगे, आपके पास एक तो ये है और एक यहां पर y है, तो क्या बचता है आपके पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ y, ठीक है, एंड dx बचता है। अब आप इसमें सिंपल dy बाई dx निकालो, तो जब आप dy बाई dx निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय इस वाले x को नीचे ले आओ, ये आ गया। अब आपके पास ये फंक्शन f एक्स वाई के फॉर्मेट में आ गया, यानी कि अब मुझे इसे चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, क्योंकि देखो एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर के मार्क्स मिलते हैं आपको कि पता लगाने के लिए कि होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय द x। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, x रिप्लेस बाय द लैम्डा x, y रिप्लेस बाय द लैम्डा ऑफ y। तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू द रूट ऑफ x की जगह क्या लिखोगे आप लोग, लैम्डा x होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y होल स्क्वायर
प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ एक्स। ठीक है, अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। एफ ऑफ द लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू द रूट, यहां पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ द लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ एक्स। एक गलती आप लोगों ने नहीं करनी, इस लैम्डा को इस लैम्डा से काटने की गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे हमारे पास आएगा फंक्शन लैम्डा ऑफ एक्स लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल टू द रूट के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस ऑफ द लैम्डा वाई एंड हो, ये क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है, एंड होल डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ एक्स। अब आपको दिख रहा होगा रूट के अंदर से लैम्डा स्क्वायर है, तो रूट के अंदर से ये लैम्डा बाहर आ सकता है, यानी कि फंक्शन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस ऑफ द लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप क्या काम कीजिए, पूरे में से लैम्डा कॉमन ले लीजिए। जब आप पूरे में से लैम्डा कॉमन ले लोगे तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू द लैम्डा कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस ऑफ द वाई डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो फंक्शन है मेरा लैम्डा ऑफ एक्स लैम्डा ऑफ वाई किस फॉर्मेट में आ गया, लैम्डा रेज़ टू पावर 0 एक्स कॉमा में वाई, यानी कि दिया हुआ जो फंक्शन है ये मेरा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है, जहां पे मैंने डिवाइड बाय डीएक्स कहां निकाला, ये रहा, यानी ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है तो इसके अंदर मैं क्या लगा सकता हूं, इसके अंदर मैं होमोजीनियस मेथड यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मेथड यूज करने के लिए मैं एक स्टेप को थोड़ा सा यहाँ कर देता हूं। ठीक है, दिखता है। तो अब इसमें बेसिकली क्या करना है, क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे y इज इक्वल टू द वी एक्स। हमने लेट कर लिया, कहां गया भाई, क्या हो रहा है, हमने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू द वी एक्स। इसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy बाय dx, ये तो आपको याद हो गया होगा ना, v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx आ गया। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, dy बाय dx की जगह क्या जाएगा, v प्लस में x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द, जहां पर भी आपके पास y है वहां पर आप क्या पुट करोगे, vx पुट करोगे। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, x स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर प्लस vx एंड होल डिवाइडेड बाय द x की जगह क्या रहेगा, सिंपल x रहेगा। फिर हमारे पास क्या हो गया, vx dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द रूट ऑफ, यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर v स्क्वायर x स्क्वायर है, यहां पर vx डिवाइडेड बाय द क्या आ गया, x आ गया, राइट। ठीक है, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल एक एक स्टेप आपको करा रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को बेसिक से भी प्रॉब्लम आती है तो वो आराम से कर सकता है, राइट। तो यहां से अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास x स्क्वायर 1 प्लस में v स्क्वायर ये बचेगा डिवाइडेड बाय द x प्लस में vx, ये आ गया आपके पास vx, ओ सॉरी ये पूरा का पूरा पार्ट यहां पर हम हटा ही देते हैं इसको, हमारे पास ये पूरा एक साथ है, रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस में v स्क्वायर एंड प्लस में v ऑफ x डिवाइडेड बाय द x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको देखोगे ये बाहर आ जाएगा, तो vx dv डिवाइडेड बाय द dx x रूट ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर प्लस में vx डिवाइडेड बाय द x आ गया। ठीक है, नाउ अगर हम आगे लेकर चलते हैं, यहां पर आते हैं, इसको ले आते हैं यहां पर, ये क्या हो गया, हाँ जी, ये ऐसे सुंदर लगेगा, समझ में भी आएगा। ओके ओके, सेट हो जा भाई, ठीक है। ओके, तो आगे अगर हम चले यहां पर तो x कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो vx, ये आप लोग खुद भी साथ में कर सकते हो मेरे, x कॉमन लिया, रूट ऑफ द 1 प्लस में v स्क्वायर प्लस में v डिवाइडेड बाय द x, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचता है vx dv डिवाइडेड बाय द dx रूट ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर एंड प्लस में v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द रूट ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल सेपरेशन लगा दो, तो वेरिएबल सेपरेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस में v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन में x ऑफ द dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ द 1 प्लस में v स्क्वायर एंड dv इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में dx। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेट करना है,
अच्छा, इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 1 में रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका कुछ फॉर्मूला हुआ करता था लॉग ऑफ मॉड, लॉग है ये, मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ द ए स्क्वायर, अरे भाई ए लिख जा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे प्लस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। तो इसको यूज कर लो, ए की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग लगा दिया लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 अपॉन एक्स का तो आपको याद ही होगा ना, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, कांस्टेंट को हम लॉग में यूज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए। 1 v प्लस में रूट ऑफ द 1 प्लस में v स्क्वायर इज इक्वल टू द लॉग ऑफ मॉड c x आ गया, राइट। लॉग से लॉग हटा दीजिए, आपके पास क्या बचता है, v प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर इज इक्वल टू द c x आ गया। v की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, जब आप v की वैल्यू वापस पुट करोगे तो y डिवाइडेड बाय x प्लस में रूट ऑफ द 1 प्लस में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर, और सिंपलीफाई अगर आप करना चाहते हो तो इसको क्या करो, कॉमन ले लो, रिकॉर्डिंग में, हाँ कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय द x प्लस में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय द x स्क्वायर, ठीक है। जहां से डिनोमिनेटर वाला जो x स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर वाला, ये डिनोमिनेटर वाला ये बाहर आ जाएगा आपका, ये बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय द x प्लस में रूट ऑफ द x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय द x इज इक्वल टू द cx। अब आप क्या करो, इस x को एलसीएम लेकर उधर भेज दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस में रूट ऑफ द x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर डिवाइडेड बाय द x यानी कि cx। मैंने स्टेप बढ़ा दिया यार, आप लोग अपने आप भी जल्दी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समय बचाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को दिमाग में रख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को लगता है कि कुछ स्टेप हटा दिए जा सकते हैं तो वो स्टेप आप हटा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हटाओ, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है ये क्वेश्चन, तो इस बड़े से क्वेश्चन को आसान तरीके से करें, मतलब देखो आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज इसे पूरे स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, ओके। तो dy बाय dx निकाल के हमें ये चेक करना होगा कि फंक्शन हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। तो मैं अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ गए हो ना कि कैसे dy बाय dx निकलता है, तो एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अब देखो जरा यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं और आप ध्यान दो, तो ये वाली टर्म यहां से नहीं है, सॉरी, यहां से यहां तक की टर्म अगर मैं बात करता हूं, ये पूरी टर्म यहां से यहां तक dx के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी टर्म dy के साथ मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों की तरह जैसे कहते हैं ए बी इज इक्वल टू द सी डी है भैया, तो मैं क्या करता हूं, b को इसके नीचे ले आता हूं, इसको इसके नीचे ले आता हूं, तो मैं जनरली क्या लिख सकता हूं, a डिवाइडेड बाय c और d डिवाइडेड बाय द b लिख सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं dx को सिर्फ यहां लेकर जाऊं तो dy बाय dx आ जाएगा, और ये पूरी टर्म इसके नीचे आ सकती है। तो एक दो स्टेप बढ़ाने से बेटर है कि आप इस तरीके से डायरेक्टली अपने दिमाग को सेट कीजिए। तो दिमाग को सेट किया, इसको मैंने यही रखा, तो ये मेरे पास क्या है, x cos ब्रैकेट ऑफ द y डिवाइडेड बाय x प्लस y साइन y डिवाइडेड बाय द x क्लोज्ड एंड y, मैंने इसको यही रखा। इतना पार्ट पूरा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, y साइन y डिवाइडेड बाय द x माइनस x cos ऑफ y डिवाइडेड बाय द x करली ब्रैकेट x इज इक्वल टू द dy बाय dx। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना, वो ये है कि जब आप क्वेश्चन को नोट कर रहे हो तो प्लीज एक सिंगल गलती मत करना, किसी भी चीज की गलती नहीं करनी है। कई बार मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत नोट कर लेते हैं, प्लस और माइनस की गलती। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती होने के जो मैक्सिमम चांस होते हैं वो ये होता है, कई बार स्टूडेंट ये y देखना भूल जाता है या ये x देखना भूल जाता है, तो वो कर तो रहा होता है, आगे चलकर जब वो पुट करता है तो वो अटक जाता है कि यार इससे आगे क्यों, कैसे करें। अगर आपने ये सारी चीजें एकदम सही लिखी हैं तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल स्टेप फॉलो करो और उसी स्टेप के हिसाब से चलते रहो, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो मेरे पास जनरली ये dy बाय dx आ गया, मुझे इसे चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने f ऑफ द x y लिख दिया, तो मैं इसे लिख दूं एक बार सुंदर सा, तो ये मेरे लिए करली ब्रैकेट आ गया, x इंटू में cos ऑफ द y डिवाइडेड बाय द x
प्लस वाई साइन ऑफ द y डिवाइडेड बाय द x एंड करली ब्रैकेट को बंद किया। फिर से बता रहा हूं, गलती मत करना, करली ब्रैकेट लगा के चलना, ये y बाहर है, कई बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बहुत माइनर सी गलतियां आती है यार जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो, ठीक है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उसमें हम मार्क्स नहीं दे पाते हैं। मैथ के पेपर में मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो जनरली होता क्या था, हमने सुबह टेस्ट लिया तो मेरी चेकिंग थोड़ी कह सकते हो खराब, क्या मतलब कि बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी। मुझे एक चीज बड़ी सिंपल सी समझ आती थी, मैं स्टेप्स के मार्क्स नहीं देता था। स्टेप्स के मार्क्स का मतलब क्या होता है भाई, ये कोई डांस इंडिया डांस तो है नहीं कि हम लोग स्टेप के मार्क्स देंगे। बच्चा क्या कहता था, स्टेप के मार्क्स भी कैसे वो समझ लो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने पहला स्टेप लिखा, दूसरा स्टेप लिखा, तीसरा स्टेप लिखा, चौथा लिखा, यहां तक सही है, यहां तक सही है, ठीक है। और 5, 6, 7 स्टेप आया, मान लीजिए 4 में उसने एक छोटी सी प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी, गलती से कर दी, और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, परंतु 5th, 6th और 7th वो सही कर रहा है, आंसर वो ले आया सही से। मैं क्या करता था, जहां पर उसने एक गलती की उसके बाद ऐसे पेन चला देता था। अब स्टूडेंट मुझसे कहते थे कि सर आपने ये क्यों किया, हमें इसके आगे के स्टेप्स के मार्क्स दे दीजिए। तो मैं बहुत सिंपल सी बात मैथमेटिक्स में बताता हूं, जब आपने यहां गलती कर दी तो यह स्टेप सही कैसे आ सकता है, यानी या तो आपने रटा हुआ है या कुछ किया है। तो ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बताता था। मार्क्स काटने का पर्पस मेरा यही होता था कि आप बहुत सतर्क रहो, जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो इतनी प्रैक्टिस रहे कि इस तरह की छोटी मोटी गलतियां ना हो, बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, स्टूडेंट बेसिकली नोट करने में जो गलती कर जाते हैं वही गलती होती है और कोई गलती नहीं, ठीक है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, जैसे करके आप वैसे ही होगा, देखने में बड़ा और डरावना लग रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट आ गया, ये हो गया y और ये हो गया साइन y डिवाइडेड बाय द x माइनस में x इनटू में cos ऑफ द y डिवाइडेड बाय द x एंड करली ब्रैकेट बाहर क्या है x, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें इसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो अब मुझे आपसे यह एक्सपेक्टेशन है कि आप इसे होमोजीनियस तो प्रूव कर लोगे, है ना, लैम्डा पुट करके, या फिर मैं करके दिखाऊं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 5-10 मिनट की वीडियो बढ़ जाएगी, कोई फायदा नहीं उसका। आप आराम से पुट कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हो, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस है, मुझे पता है कैसे है। अगर मैं यहां पर लैम्डा एक्स पुट करूंगा, यहां पर लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, वो कट जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय एक्स रहेगा, यहां लैम्डा वाई आएगा, यहां पर लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आएगा लैम्डा वाई, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास लैम्डा यहां से लैम्डा यहां से लैम्डा यहां से कॉमन लोगे, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वो कट जाएगा और हमारे लैम्डा 0 एफ लैम्डा एक्स सॉरी एफ एक्स वाई के बराबर ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो हम लोग क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू, लेट कर लिया हमने, लेट y इज इक्वल टू द vx, ठीक है। वेरिफिकेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं पूरे विश्वास के साथ कि मैंने इतना पढ़ा है, वेरिफिकेशन आप आराम से कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं ये होमोजीनियस है, ठीक है। ओके, तो अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू द v प्लस में x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx। अब शांत दिमाग के साथ आप क्या करोगे, आपके पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट करो। तो dy बाय की जगह क्या आ जाएगा, v प्लस में x इनटू में dv डिवाइडेड बाय द dx, ये आपके पास आ जाएगा, राइट। नाउ इसमें पुट किया मैंने, x तो मेरा एज इट इज रहेगा, x ये रहा, एंड cos है, cos y की जगह क्या आ जाएगा, vx डिवाइडेड बाय द x ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन y की जगह vx साइन आ जाएगा, y की जगह vx डिवाइडेड बाय द x ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये हमने ब्रैकेट और बाहर क्या लिख दिया, vx लिख दिया, एंड होल डिवाइडेड बाय द, चलो भाई इसको भी लिखना, ये आ जाएगा करली ब्रैकेट vx, यहां पर क्या है साइन, साइन हमारे पास क्या है vx डिवाइडेड बाय द x माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा x cos ऑफ द vx डिवाइडेड बाय द x एंड करली ब्रैकेट, एंड बाहर क्या है x। ध्यान रखना है चीजों को, बस कुछ गड़बड़ नहीं होगी, थोड़ा सा यहां पर फोकस ज्यादा बढ़ाना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, चलो ये इसकी जरूरत खत्म हो गई, इसको थोड़ा साइड कर दे, यहां से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया vx dv डिवाइडेड बाय द dx करली ब्रैकेट, यहां पर बचता है x cos v प्लस में vx sin v, एंड यहां पर बचता है vx बाहर, एंड होल डिवाइडेड बाय द करली ब्रैकेट vx sin v माइनस x cos v करली ब्रैकेट एंड x। अब ऊपर भी x, यहां पर भी है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, कॉमन लेकर बाहर ले जाओ, यहां पर x है और यहां पर x है, कॉमन लेकर इसे बाहर लेकर जाओ, तो ये बनेगा मेरे पास vx
dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द करली ब्रैकेट, यहां पे आ जाएगा cos v प्लस में v एंड sin v, और ये x बाहर गया तो ये हो जाएगा vx स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय द करली ब्रैकेट v sin v माइनस cos v, एंड ये x कॉमन गया तो ये हो गया x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, फोकस रखो, बस ध्यान रखो, आराम से हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ये आपके पास बचता क्या है, मैं रिमेन जो बच रहा है मैं वो लिख दे रहा हूं, dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द न्यूमरेटर में बचता है मेरे पास ये वाला v बच रहा है, मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूं नहीं तो खो जाएगा कई बार लिखते लिखते। तो ये v को मल्टीप्लाई हुआ तो ये v cos v प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ v स्क्वायर साइन v होल डिवाइडेड बाय द v साइन v माइनस cos v, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला v उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द v cos v प्लस में v स्क्वायर साइन v, यहां पे आ जाएगा v साइन v माइनस cos v एंड माइनस में v। सिंप्लीफाई करो, कुछ भी नया नहीं है, सब वैसे ही चल रहा है हमारे पास। तो x आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द, यहां पर एलसीएम में 1 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा v साइन v माइनस में cos v, तो ये हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस में v इंटू में, ये वाला पार्ट इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास हो गया v साइन v माइनस cos v, ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, तो ये हमारे पास हो गया x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द v cos v प्लस में v स्क्वायर साइन v माइनस में v स्क्वायर साइन v प्लस में v cos v एंड होल डिवाइडेड बाय द v साइन v माइनस cos v। ठीक है, जो कटता है उसे काट दीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आपके पास बचता क्या है, x dv डिवाइडेड बाय द dx, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो 2v cos v डिवाइडेड बाय द v साइन v माइनस में cos v। ठीक है, यहां तक आ गया, देखो यहां तक पहुंच गया, आपने आधी से ज्यादा जंग जीत ली है। ठीक है, अब आपके पास क्या आता है, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, कोई बात नहीं, पर आपको मजा आ रहा होगा। क्यों मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से कर रहे हो। मैंने आपसे एक ही चीज बोली है, स्टेप मत मिस करो, गलतियां मत करो, प्लस माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल है ये। अभी आप देखोगे इसकी इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है, पर 90% बच्चा यहां तक पहुंच नहीं पाता है ना, दिक्कत ये है, वो गलतियां कर देता है बीच में, वो गलती नहीं करनी है। तो मेरे लिए क्या हो गया, x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द, अच्छा मैंने ये लिख दिया, वेरिएबल सेपरेशन लगा दूं, ओके ओके ओके, तो इसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेशन लगा देते हैं डायरेक्टली। मुझे पता है कि आप लोग इतना समझदार और एक्सपर्ट हो गए हो, तो ये वाली चीज इधर जाएगी, तो v ऑफ द साइन v माइनस cos v डिवाइडेड बाय द 2v, और क्या है भाई cos v, ये हो गया dv और यहां से हो गया dx, x उधर चला गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, एक्चुअली कई बार क्या हुआ, मैंने एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूं और पढ़ाता रहता हूं, फिर मुझे दोबारा क्वेश्चन रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन v ऑफ द साइन v एंड cos v डिवाइडेड बाय द 2 ऑफ द cos v एंड dv इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x ऑफ द dx। नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको अलग अलग करोगे, तो जब आप इनको अलग करोगे तो यहां पे आ गया v साइन v डिवाइडेड बाय द 2v cos v माइनस इंटीग्रेशन cos v डिवाइडेड बाय द 2v cos v। एक्चुअली में मेरा दिमाग एक स्टेप आगे सोच रहा है, कोई बात नहीं। तो जो कटता है उसे काट दीजिए, ये कट गया भाई, ये कटा नहीं, सॉरी ये कट गया, मैं काटने के लिए कलर चेंज कर देता हूं, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो 1/2 इसका बाहर आ रहा है और यहां पे बनता है 10v एंड dv माइनस में, इसका भी 1/2 बाहर आ रहा है और यहां पर 1 अपॉन में v dv बनता है और यहां पर 1 अपॉन में x ऑफ द dx आता है। तो एक छोटा सा सजेशन है, 1/2 कॉमन लेकर इधर भेज दो, आप बड़े सुविधा में रहोगे और कुछ नहीं है। dv माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में v dv इज इक्वल टू 2 आपने इधर भेजा, 1 अपॉन में x ऑफ द dx हो गया। नाउ अगर अब मैं बात करता हूं यहां से आगे की, ठीक है, 10 का इंटीग्रेशन 2 होते हैं, एक होता है माइनस log cos x और एक होता है log of sec x, तो हम इसका sec x वाला यूज करते हैं।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड sec v आएगा, माइनस में log ऑफ v आएगा, इज इक्वल टू द 2 इंटू में log मॉड ऑफ x प्लस में, जब इतने सारे log तो हमने कांस्टेंट को भी log के फॉर्मेट में ले लिया। अब इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें रूल लग जाएगा log ऑफ sec v डिवाइडेड बाय द v, यहां से ही हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस में log ऑफ c, फिर ये हमारे पास log ऑफ sec v डिवाइडेड बाय द v इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड c x स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, यस सर। तो log से log हट गया, मेरे पास क्या आ गया, sec v इज इक्वल टू द, स्टेप खाना नहीं है, v इज इक्वल टू द c ऑफ x स्क्वायर, इस v को यहां पर भेज दीजिए, तो sec v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू में c x स्क्वायर, सबकी वैल्यू वापस पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास sec y डिवाइडेड बाय द x इज इक्वल टू द y डिवाइडेड बाय द x इंटू में c x स्क्वायर, एक ये कट गया। अब देखो फाइनल आंसर हो सकता है कि ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, y c x स्क्वायर ये हो, फाइनल आंसर हो सकता है ये ना हो, है ना। तो फाइनल आंसर के लिए अगर आपका कॉस में दिया है तो कॉस में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं क्या, मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos y डिवाइडेड बाय द x इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या है, y c x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो ये 1 अपॉन में y x स्क्वायर c है इज इक्वल टू द कॉस ऑफ द y डिवाइडेड बाय x। तो बुक में जो दिया है मैं वही सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ऑफ द y डिवाइडेड बाय द x इज इक्वल टू द, ये आपके पास कितना बचेगा, इसको आप चाहो तो इस कांस्टेंट चीज को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सारी चीजें एक ही तरफ हो जाएंगी, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं और मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो y x स्क्वायर cos ऑफ द y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 अपॉन में c, इसे आप चाहो तो कांस्टेंट के लिख दोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो क्वेश्चन देखने में खतरनाक था परंतु सॉल्व करने में बहुत सिंपल था। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा, एक बार प्लीज जस्ट आफ्टर द दिस क्वेश्चन, मतलब जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, आपने वीडियो में देख लिया, स्टॉप द वीडियो एंड इसको खुद से करके देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, देखो बड़ा क्वेश्चन कर लेने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा था और डरावना ज्यादा था, पर ये डरावना नहीं है, प्यारा सा है। इसमें देखो आपके सबसे प्लस पॉइंट क्या है, डिवाइड बाय डीएक्स उसने डायरेक्टली दे रखा है, तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, तो जो मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास मैं सीधा निकाल लूं ना, मैं डिवाइड बाय डीएक्स को सेपरेट करता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x dy बाय dx इज इक्वल टू y उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का x क्या बनेगा, साइन ऑफ द डिवाइड बाय dx। देखो उस साइड ले जाते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का बहुत मेजर गलती होने के चांसेस सिर्फ यहीं पर होते हैं। तो मेरे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू द y माइनस x एंड साइन ऑफ द y डिवाइडेड बाय x एंड होल डिवाइडेड बाय द x आ गया, राइट। यानी कि मेरे पास जो फंक्शन आ गया f ऑफ द x ऑफ y, इसको मैं जरा सिंबल में डाल देता हूं, एक बॉक्स में डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द y x ऑफ द साइन y डिवाइडेड बाय द x एंड होल डिवाइडेड बाय द x। अब देखो यहां से आप लोगों को पता लगाना है कि होमोजेनियस इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि देखो बेसिकली बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड में कई क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है और आपको पता चल रहा है कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको देख कर 99% क्वेश्चन में आपको देख के पता चल जाएगा ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। पर अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये कंपलसरी लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट, तो आपको करना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते हो। उसको करने के 1 नंबर मिलते हैं देन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दे रहा हूं काम, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को चेक करना, मुझे देखकर पता चल रहा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू द vx कर लिया, तो जो मेरे पास dy बाय dx है वो क्या हो जाएगा, v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx आ गया। नाउ पुट करिए इक्वेशन में 1 में, तो मेरे पास आ जाएगा vx एंड यहाँ पे dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द y क्या है आपके पास vx माइनस में x इंटू में साइन y की जगह क्या आ जाएगा vx डिवाइडेड बाय द x एंड होल डिवाइडेड बाय द x आ गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो x कॉमन आ रहा है, यानी कि आपके पास हो गया vx, ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय द dx, यहां से x कॉमन ले लो, v माइनस में साइन, देखो भाई यहां पर x से x कट रहा था तो मेरे पास क्या हो जाएगा v, ये क्लोज्ड हो गया, ये हो गया x, यहां पर भी ये x से x कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, vx एंड dv डिवाइडेड बाय द dx, v माइनस में साइन v, तो इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली x क्या हो गया, dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द माइनस साइन
v, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेशन लगा दो आराम से, ठीक है। जब आप वेरिएबल सेपरेशन लगाओगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में साइन v dv। किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि सर माइनस ले जाएं? नहीं, ले जाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। अब क्या करोगे आप? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में क्या बन जाएगा? साइन v, और ये क्या हो जाएगा? dv, माइनस में 1 अपॉन में x ऑफ द dx आ गया, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा, डन। इसका इंटीग्रेशन नहीं पता तो इसको क्या करो आप? कोसेक कर दो, कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 1 अपॉन में x ऑफ द dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है, थोड़ा सा इसे इधर कर ले, थोड़ा सा समझ जगह मिल जाएगी। ये होता है आपका लॉग ऑफ मॉड कोसेक v माइनस में कॉट v इज इक्वल टू द माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में लॉग ऑफ मॉड c, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया पॉजिटिव का, राइट। तो अब मेरे पास लॉग से लॉग अभी नहीं हटा रहे, अभी हम क्या करेंगे? लॉग ऑफ मॉड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, 1 अपॉन में साइन v माइनस में कॉस v डिवाइडेड बाय द साइन v, राइट। और यहां से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड c डिवाइडेड बाय द x हो जाएगा, इसके आगे माइनस साइन था तो लॉग से लॉग हटा दीजिए। जैसे ही लॉग हटेगा आपके पास क्या आया? यहां पर आपके पास आ गया 1 माइनस में कॉस v डिवाइडेड बाय द साइन v, और यहां से क्या आ जाएगा? c डिवाइडेड बाय द x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x यहां चला गया, cos ऑफ द v इज इक्वल टू द c इनटू में साइन ऑफ द v को वापस पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस में cos ऑफ द ब्रैकेट y डिवाइडेड बाय द x, एंड यहां पर हो जाएगा c, एंड साइन क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय द x, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आसान है, ये सिंपल है, अब मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी अपने आप कर लीजिए, पर मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है सारे सॉल्यूशंस देने हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर नहीं अब तो मजा आ रहा है, अब तो खुद से कॉन्फिडेंस आ रहा है, करेंगे। तो जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है वो वीडियो को यही पॉज कर दीजिए और उसके बाद खुद क्वेश्चंस को लगाइए। जहां पर आप अटको वहां जाकर इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख लो, यही सही तरीका है मैथ को पढ़ने का। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भैया हमने चला दिया और ये प्रवचन स्टार्ट हो गया है, बीच बीच में सत्यनारायण महाराज की जय भी बोलना है, ऐसा नहीं करना, जागते रहना, ऐसा नहीं करना। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपको मेथड समझ में आ गया तो प्लीज पॉज द वीडियो, एक क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो, एंड जहां पर समझ नहीं आया देन आपका देखो मोबाइल आपका है, डेटा आपका है, लैपटॉप आपका है, जो भी आपका है, तो आप उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। पर सही मैं बता रहा हूं, अगर मैथ को दिलो दिमाग में बैठाना चाहते हो तो ये प्रोसेस अपनाओ। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान रखिएगा, है ना, मजा आएगा आपको। ओके, तो सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है, अच्छा यार इसने मुझे डिवाइड बाय dx नहीं दिया, तो सबसे पहले डिवाइड बाय dx निकाल लीजिए। तो y इंटू में, अब यहाँ पे मैंने dy को ले लिया कॉमन, इन दोनों में से ये दोनों टर्म्स दिख रही है ना, यहां से लेकर यहां तक की टर्म दिख रही है, तो dy को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचता है x लॉग ऑफ ब्रैकेट y डिवाइडेड बाय x माइनस में 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब मुझे डिवाइड बाय dx निकालना है, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड बाय dx के लिए? अच्छा, एक बच्चे का सवाल मेरे जिस क्वेश्चन में जब एक बार पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आप यह बताइए कि यहाँ पर y डिवाइडेड बाय x के फॉर्मेट में दिया है, कुछ क्वेश्चन में x डिवाइडेड बाय y के फॉर्मेट में दिया होता है, तो क्या मुझे वहां पर भी डिवाइड बाय dx निकालना है? तो मेरा आंसर है नो। अगर आपको y डिवाइडेड बाय x दिया है तो आप डिवाइड बाय dx निकालोगे, अगर x डिवाइडेड बाय द y दिया है तो आप dx बाय dy निकालोगे, याद रखना, ठीक है, लिख लीजिए, सर ने बताया था ये। ओके, नाउ अगर मेरे पास ये लिख रहा तो इस बंदे को यही रख लो पहले, है ना, इसको उधर लेके जाओ, तो मेरे पास हो गया dy ब्रैकेट ऑफ द x लॉग ऑफ मॉड y डिवाइडेड बाय x माइनस में 2x इज इक्वल टू द माइनस में y एंड dx, ठीक है। अब ये पूरी चीज नीचे जाएगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? dy डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द माइनस y एंड होल डिवाइडेड बाय द x ऑफ द लॉग ऑफ मॉड y डिवाइडेड बाय x माइनस में 2x, माइनस चाहो तो आप कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू द y डिवाइडेड बाय द 2x एंड माइनस में x ऑफ द लॉग ऑफ मॉड x। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या, पता है ना, ये जो मेरा फंक्शन है ये तो मेरा आ गया f ऑफ y इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y डिवाइडेड बाय द 2x माइनस x ऑफ द लॉग ऑफ मॉड y डिवाइडेड बाय x। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि इसे होमोजेनियस आपने प्रूव करना है, ठीक है, मुझे तो दिख रहा है, आपने प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें लेट करूंगा सीधा,
लेट y इज इक्वल टू द vx हो गया, तो ये मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल टू द v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया इसको ऐसे और ऐसे और ऐसे कर दिया। चलो पुट करते हैं, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, v प्लस में x इंटू में dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर y की जगह क्या पुट करोगे आप, vx पुट करोगे डिवाइडेड बाय द, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस में x एंड लॉग ऑफ मॉड वट मॉड, यानी कि y की जगह vx कर दिया, x कर दिया यह और यह कैंसिल हो गया, तो v प्लस में x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द vx, ओहो भैया हमने तो कॉमन लिया ही नहीं, तो कॉमन ले लो, 2 माइनस में लॉग ऑफ, भैया x से x तो काटा नहीं हमने, काट दीजिए, तो log ऑफ v ये, और ये x से x कट जाएगा, तो यहां से ये कट गया। नाउ अगर मैं अब बात करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, vx dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द, यहां पर क्या बचा आपके पास, v बचा, v डिवाइडेड बाय द, आपके पास 2 माइनस में log ऑफ v है। अब इस v को हम वहां पे लेके जाएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x dv डिवाइडेड बाय द dx इज इक्वल टू द v 2 माइनस में log ऑफ v माइनस में v। सॉल्व कीजिए इसको, चलो इसे सॉल्व करते हैं। x ऑफ द dv, यही बच्चा थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाता है और कुछ नहीं है सही कह रहा हूं ना मैं, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया एंड डिवाइडेड बाय द 2 ऑफ द log ऑफ v। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना ले, यहाँ ले आए इसको, ओके यहाँ ले आते हैं, ओहो छोटा, ठीक, ओके, अरे 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 अरे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वेरिएबल से, पहले भी से सिंपल करो, x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx, v माइनस में 2v एंड प्लस में v log v, है ना, यही आएगा ना, log v, एंड जो माइनस हो रहा है माइनस कर दीजिए, 2 log ऑफ द v, सिंपलीफाई करते चलेंगे, यहां पर आ जाएगा x ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dx माइनस का v प्लस में v एंड log ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में log ऑफ v। तो मेरे लिए v कॉमन लेना ज्यादा आसान है, v कॉमन ले लो और उसको सही करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय द dx, v कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचता है 1 माइनस, यानी log प्लस का है ना, log v माइनस में 1 बचता है, और यहाँ से 2 माइनस में log ऑफ v बचता है। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल सेपरेशन की तरफ, तो वेरिएबल सेपरेशन की तरफ आओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस में log ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय द v इंटू में log ऑफ v माइनस में 1, एंड ये हो गया dv, इंटीग्रेशन तो भी नहीं करना था ना, 1 अपॉन में x ऑफ द dx आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बार बार देखना पड़ता है, हाँ ठीक है, एक्चुअली एक बार, कई बार हो चुका है ना मेरे साथ, रिकॉर्डिंग पे ऑन करना ही भूल जाता हूँ, पॉज पे पड़ा रहता है, तो 2 माइनस में log ऑफ v डिवाइडेड बाय द v इंटू में log ऑफ v माइनस में 1 dv इंटीग्रेशन ऑफ द 1 अपॉन में dx, ये आ गया। चलिए आगे, यहां आके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यहां थोड़ा सा दिमाग को शांत करके जो मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लीजिए। क्या करना है आपने, इंटीग्रेशन 2 को लिखा 1 प्लस में 1 माइनस में log ऑफ v, ठीक है जी, ये आ गया, ये करना है भाई, करना है, क्यों, नीचे हमारा log v माइनस 1 दे रखा है, ऐसा सिंपल सा, तो ऐसा करो आप, तो आपको बहुत फायदा होने वाला, log v माइनस में 1 एंड हो गया dv इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x dx आ गया। अब आप इसे अलग कर दीजिए, 1 अपॉन में v इंटू में log ऑफ v माइनस में 1, एक स्टेप में जंप कर रहा हूं, यह प्लस का 1 है, तो आप कुछ मत कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप माइनस यहां कॉमन ले लोगे तो ये वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा log ऑफ v माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द, ये वाला प्लस का था तो माइनस उधर चला गया, और आपके पास v ब्रैकेट में log ऑफ v माइनस में 1 ये बन गया। ठीक है, एंड ये आपके dv इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में dx आ गया। ओके, अब इनको अलग अलग कर दीजिए, v ऑफ द log ऑफ v माइनस में 1 dv माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 एंड dv इज इक्वल टू 1 अपॉन में x ऑफ द dx। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना, अगर आप देख पा रहे हो तो इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं बस इसे समझाने के लिए, मैं अगर इसे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में v डिवाइडेड बाय द log ऑफ v माइनस में 1, अगर मैं लिख दूं कोई परेशानी नहीं, तो यह फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ऊपर मौजूद है, तो मैं क्या कर सकता हूं या आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ कि भाइयों इंटीग्रेशन f डैश x अगर न्यूमरेटर में और fx अगर नीचे डिनोमिनेटर में है तो आप लिख सकते हो log ऑफ मॉड ऑफ
एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, ये आप लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे आप डायरेक्टली इसे यूज कर लो। डायरेक्टली आप इसे क्या यूज करोगे, इसका देखो ये रहा फंक्शन, ये फंक्शन है बंदा, ये वाला फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन देखो log v माइनस में 1 ये रहा, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। तो क्या log ऑफ फंक्शन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log ऑफ मॉड log v माइनस में 1। आया समझ में? नहीं आया? ओके। देन अगला क्या है, माइनस में log ऑफ v इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में log ऑफ c। तो इसे क्या लिखोगे, कंबाइन कर दो, log ऑफ मॉड log ऑफ v माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द v इज इक्वल टू द log ऑफ c x। ठीक है, log हटा दिया तो log ऑफ v माइनस में 1 v इज इक्वल टू द सी एक्स। इसको इधर भेज दीजिए, log ऑफ v माइनस में 1 v इंटू में सी एक्स। log v को वापस पुट कर दीजिए, y डिवाइडेड बाय x माइनस में 1 इज इक्वल टू द y डिवाइडेड बाय x इंटू में सी एक्स। x से x कैंसिल हो गया, log ऑफ द y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू द y c प्लस में 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहां पे पहुंचते ही आप लोगों को मजा आने लग जाता है कि हाँ अब तो फ्लो बन गया और हम करते जा रहे। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, चलिए। ओके, अब आ गए हम लोग अगले पड़ाव पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूरे इसमें थोड़ा सा अलग रखता है अपने आप को। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ना और क्वेश्चंस के बेसिस पे थोड़ा सा अलग का मतलब सॉल्व तो देखो सारी चीजें वही करनी है। इस क्वेश्चन में पर मैं आपको होमोजीनियस प्रूव करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तक जो आप करके आए हो y डिवाइडेड बाय x करके आए हो, इसमें x डिवाइडेड बाय y है, बस यही इसमें चेंज है और कोई चेंज नहीं है भैया। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले अब सवाल उठता है कि सर जी dy बाय dx निकालें या फिर dx बाय dy निकालें। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप बस इसे ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर इस तरीके से दिया है तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है x डिवाइडेड बाय y है, तो आप इसके अंदर dx बाय dy निकालेंगे। ठीक है, तो जनरली हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं। तो जब हम सॉल्यूशन में गए हमारे पास क्या है, 1 प्लस में e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y। मैंने dx को यही रखा और इस भाई को वहां पे लेके गया दूसरी तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वेशन में 0 है, तो माइनस e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y, ब्रैकेट ऑफ द 1 माइनस में x डिवाइडेड बाय y इनटू में dy। अब इस dy को मैं यहां पर ले आऊंगा और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ये बनेगा dx डिवाइडेड बाय द dy इज इक्वल टू द माइनस ऑफ e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y, ब्रैकेट में x डिवाइडेड बाय द y एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय द y। आया मजा? ठीक है, ओके। तो मैं माइनस को अंदर भेज देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। dx डिवाइडेड बाय द dy इज इक्वल टू द e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y, 1 माइनस में x डिवाइडेड बाय द y एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय द y। आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि इसमें होमोजीनियस मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, जरूरी है, मेरे लिए भी आपके लिए भी जरूरी है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये फंक्शन हो गया f ऑफ x y इज इक्वल टू द, यहां पे वैल्यू आ गई e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय द y ब्रैकेट में 1 माइनस में x डिवाइडेड बाय द y एंड इसके होल डिनोमिनेटर में है 1 प्लस में e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y। रिप्लेस कर दीजिए x को लैम्डा ऑफ x से, y को लैम्डा ऑफ y से। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ लैम्डा ऑफ x लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू द e रेज टू पावर लैम्डा ऑफ x डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ y, ब्रैकेट में 1 माइनस में लैम्डा ऑफ x डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ y एंड 1 प्लस में e रेज टू पावर लैम्डा ऑफ x डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ y। तो मेरे पास यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचता है फंक्शन ऑफ द लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू द e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय द y, ब्रैकेट में 1 माइनस में x डिवाइडेड बाय y एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय द y। ठीक है, यानी कि मुझे वापस से मिल गया, ये हम सेटिस्फाई हो गए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी फंक्शन ऑफ द x कॉमा में y मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है। तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, आगे की कहानी बढ़ाता हूं, यानी कि अब मुझे इसमें पुट करना। तो फिर से एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब आप इसमें पुट करने जा रहे हो, याद रखिएगा, जब y डिवाइडेड बाय x है तो आप उसे क्या करोगे, y इज इक्वल टू vx पुट करोगे। परंतु यहां पर x डिवाइडेड बाय y है तो आपको x इज इक्वल टू vy पुट करना है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा यहां पर, लेट x इज इक्वल टू द vy, इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान रखिएगा, गलती से x मत लिख दीजिएगा भाई, टीचर को मौका मिल जाएगा मार्क्स काटने का, समझे कि नहीं, नहीं देना मौका y के रिस्पेक्ट में। तो dx डिवाइडेड बाय द dy, इस क्वेश्चन में, वैसे मैं एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन में दिमाग के संतुलन यानी कि
शांत दिमाग के साथ सॉल्व करना है, शांत। ओके, ऐसे कर लेना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लेना जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो। हाँ, तो v आपके पास ये हो गया, प्लस में y ये रहा, एंड dv डिवाइडेड बाय द dy आपके पास ये आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, गलती होने के चांसेस जो थे मैंने आपको बता दिए हैं, प्लीज वो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन में रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा v प्लस में y dv डिवाइडेड बाय द dy इज इक्वल टू द, अब इसमें पुट कर दीजिए e रेज टू पावर x की जगह vy डिवाइडेड बाय द y ब्रैकेट में 1 माइनस में, यही है ना भाई? नहीं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ सी, माइनस को तो मैं यहाँ से हटाया ही नहीं मैंने। चलो यहाँ पे लगा देता हूँ, बाद में हटा देंगे, वही ना बात। तो माइनस माइनस, ये माइनस वापस से फंक्शन वही मिल गया। अभी मैं माइनस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस को लगा दे रहा हूँ मैंने, यहाँ पे ध्यान नहीं, ये माइनस यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वी वाई डिवाइडेड बाय द वाई ये आ गया, एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में ई रेज टू पावर वी वाई डिवाइडेड बाय वाई। वाई से वाई जहां कट रहा है काट दीजिए, जैसे x कटता है यहाँ पर y कटता है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि हमें देखने में आसानी रहे और आपको भी समझने में आसानी रहे। तो ये हो गया v प्लस में y dv डिवाइडेड बाय द dy इज इक्वल टू द माइनस ऑफ e रेज टू पावर v ब्रैकेट में 1 माइनस में v ब्रैकेट ऑफ द 1 प्लस में e रेज टू पावर v। अब इसमें माइनस को अंदर भेज देता हूँ, या थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट करेगा, क्या फायदा। तो ये हो गया dv डिवाइडेड बाय द dy इज इक्वल टू द, माइनस को अंदर भेज दिया तो e रेज टू पावर ये v माइनस में 1 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में e रेज टू पावर v, और उस v को मैं यहाँ ले आया। अब एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय द dy इज इक्वल टू द e v माइनस में e v माइनस में v 1 प्लस में e v ये आ गया, डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में e रेज टू पावर v। तो y ऑफ द dv डिवाइडेड बाय द dy इज इक्वल टू द e v इंटू में v है, e v माइनस में v माइनस में v इंटू में e v। तो ये वाला भाई इसको काटने की क्षमता रखता है, तो काट दीजिए। तो होल डिवाइडेड बाय द कितना आ जाएगा, 1 प्लस में e रेज टू पावर v। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। तो हम एक बार देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास माइनस अंदर गया था, सही चल रहा है। ठीक है, आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलती हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो e रेज टू पावर v प्लस में v एंड 1 प्लस में e रेज टू पावर v ये आ गया। ठीक है, इसे वेरिएबल सेपरेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 प्लस में e रेज टू पावर v डिवाइडेड बाय द v प्लस में e रेज टू पावर v, और ये हो जाएगा dv एंड माइनस में 1 अपॉन में y dy हो गया आपके पास यहाँ पर। फिर देखा, मैंने कहा था ना गलती होने के चांसेस है, ये देखो मुझे दिख गया, ये रहा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया हमने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में ई वी डिवाइडेड बाय द v प्लस में ई वी एंड डी वी, माइनस का साइन 1 अपॉन में y एंड डी वाई। अब देखो, आपको मैंने बार बार समझा रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय द, यदि एफ एक्स होता है dx, तो बेसिकली क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में मॉड तो लगाया नहीं, प्लस सी। ठीक है भाई, तो ये रहा फंक्शन, ये रहा डिफरेंशिएशन, तो इसे लिख दो, इसे log ऑफ मॉड v प्लस में e रेज टू पावर v इज इक्वल टू द माइनस ऑफ log ऑफ v प्लस में log ऑफ c। भैया v नहीं आएगा, भैया v नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, यहाँ पे y आएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब हम यहाँ पर पहुंचे, अब log को हटाने की बारी आ सकती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया log ऑफ ब्रैकेट में v प्लस में e रेज टू पावर v इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड c डिवाइडेड बाय द y। ठीक है भाई, y है, y था। ओके, नाउ लॉग हटा दिया, v प्लस में e रेज टू पावर v इज इक्वल टू द c डिवाइडेड बाय द y। अब आप y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये v क्या था हमारे पास, अगर हम ध्यान दें तो तुम्हारे पास x इज इक्वल टू द v, y था, तो v की वैल्यू होगी x डिवाइडेड बाय y। नाउ यहाँ पे पुट कर दीजिए x डिवाइडेड बाय y प्लस में e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y c डिवाइडेड बाय द y। एलसीएम ले लीजिए, x इंटू में y e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y एंड होल y इज इक्वल टू c y, y से y कैंसिल हो गया, x प्लस में y e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहां तक मेरा साथ देने के लिए। ठीक है ना, ओके, कि हम लोगों ने वहां से यहां तक पहुंचे और 10 क्वेश्चन हमने किए। इस वीडियो में हम 10 तक ही रहेंगे, इसके आगे हम अगली वीडियो में जाएंगे। अगली वीडियो हमारी आगे के क्वेश्चंस के लिए, और वह सेपरेट करने का एक रीजन है, इसके अंदर कोई भी पार्टिकुलर सोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। तो अगली वाली जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होगी, तो इसलिए मैं उसे अलग कर दे रहा हूं। तो इसके 3 पार्ट बन गए, 9.4 के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद तो आ ही रहा होगा।
समझ आ रहा है? एंड फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, जब आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। प्रवचन की तरह नहीं सुनना है इसको, बार बार कह रहा हूं। नहीं समझ में आएगा, नहीं रिकॉल होगा, आप घुमाते रहो बार बार, यूट्यूब के चैनल पे देखते रहो बार बार कि कौन सा टीचर क्या टीचर, कुछ नहीं हो। मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। और करने वाले सिर्फ तुम ही हो, कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा सकता। सो आई रिक्वेस्ट बेटा, जैसे ही ये खत्म हो जाए एक बार एनसीईआरटी ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 10 सॉल्व करो, जहां दिक्कत आ रही है मार्क करो, फिर देखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।